सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। आपका जो पेपर है वो 6 मार्च के दिन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें से आपको 15 मिनट जो होती है प्रारंभ की वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दी जाती है। इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका 30 नंबर का प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। आगे इसने कह रखा है कुछ सामान्य निर्देश हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। कि इस प्रश्न पत्र में आपको 5 खंड दे रखे हैं, खंड ए, खंड व, से, त और य। इसमें कह रखा है खंड ए के अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो सभी आपके क्या हैं 1-1 नंबर के हैं। फिर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 1-1 नंबर के मिलेंगे। फिर आपके आते हैं लघुत्तरीय फर्स्ट, तो ये आपके क्या है 2-2 नंबर के हैं। फिर आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर रहेगा उसका पैटर्न रहने वाला है 2025 में। आपको खंड ए के अंदर पहला बहुविकल्प दे रखा है। विकल्प आपका वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदुओं के निकाय की हमें क्या निकालनी है, विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका आर का मान सेंटीमीटर में है, इसे मीटर बना लेंगे। और क्यू का मान हो जाएगा आपका 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को हम चेंज कर लेंगे कूलाम में, तो गुणा करेंगे 10⁻⁶ से, तो ये बन जाएगा आपका कूलाम। उसके बाद हमें निकालनी है इसकी ऊर्जा। तो ऊर्जा जो निकालने का सूत्र है वो है आपका U बराबर Q और V। तो V का मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो V के लिए हम क्या करेंगे, V के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। इस वाले फॉर्मूले को लगाकर हम क्या करेंगे, पहले V का मान निकाल देंगे, और V का मान जब निकल जाएगा फिर हम लगाएंगे U बराबर Q और V। इसको लगा के जब हम हल करेंगे तो इसका आपका जो आंसर निकल कर जाएगा वो जाएगा आपका 0.9 जूल। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें क्या रखा है, सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका प्रति चुंबकीय पदार्थों में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, किसी धातु का कार्यफलन को लिखते हैं W से। तो आपको ये W का मान दे रखा है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु विकिरण का हमें क्या निकालना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए जो सूत्र आपको लगाना है वो हो जाएगा आपका W बराबर होता है hc/लैम्डा। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा लेंगे। h का मान होता है प्लांक नियतांक, c होता है प्रकाश की चाल, लैम्डा का मान हमें निकालना है, और W का मान हमें दे रखा है। h का जो मान होता है वो होता है आपका 6.63 गुणा 10⁻⁻⁴। ये होता है प्लांक नियतांक का मान। तो जब इस वाले फॉर्मूले में लगाकर हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर जाएगा वो आ जाएगा आपका 3108 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें निकालना है। तो इसका आपको जो सही आंसर है वो है आपका 2.1 गुणा 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि एप्सिलॉन 0 और μ0 में संबंध निकालना है। तो इसका जो मान होता है वो होता है आपका 1/3 गुणा 10⁸ और इसका स्क्वायर, यानी ये जो मान होता है वो आपका c के बराबर होता है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/c² बराबर आपको हो जाएगा μ0 और एप्सिलॉन 0। μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में संबंध भी बूझ लेता है। आगे आपको क्वेश्चन कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपका विकल्प है, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है, वो किस कारण अधिक होती है, तो वो होती है आपकी जब संधि डायोड आपका क्या होता है अग्न अभिनत, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जब संधि डायोड अग्र अभिनत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखते हैं खंड नंबर व। खंड नंबर व में क्या रखा है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 1 नंबर का है। तो 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके, एक तो होता है बिस्मथ, एक होता है तांबा और एक होता है आपका चांदी। ये 3 होते हैं आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, किसी समतल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का हमें समीकरण दे रखा है वोल्ट मीटर में। तो हमें क्या निकालना है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन आपको ये रखा है, ये क्या किसी लेंस की लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी नीले प्रकाश की फोकस दूरी से अधिक होगी या समान होगी या कम होगी। अगला क्वेश्चन आपको ये रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका घ है। इसमें क्या रखा है, ताप गुणांक को हमें क्या करना है, परिभाषित करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समतल तरंगाग्र उत्तल लेंस पर आपतित होता है, लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र किस प्रकार होगा, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है। अब आता है आपका खंड नंबर 6। इस खंड नंबर 6 में क्या रखा है आपको, समान गतिज ऊर्जा वाले 2 आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं यदि उनके द्रव्यमानों का अनुपात आपका 4:1 दे रखा है और आवेशों का अनुपात आपका 2:1 है, तो वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हमें देनी है। आगे क्या रखा है, एक्स दिशा में गतिमान एक वैद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर आपको दे रखा है वेक्टर बी का मान, और वेक्टर बी पर हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। आगे आपको क्या रखा है, संधि डायोड में विभव प्रचारी प्राचीर से आप क्या समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। अब आता है आपका खंड नंबर 3। इस खंड नंबर 3 में आपको मिलेंगे 3-3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या रखा, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इनके मात्रक भी लिखिए। देखो, विभव और विभवांतर दोनों का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, लेकिन इनमें जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो विभव होता है वो जो विभव होता है उसे हम किसी बहुत मतलब कि अनंत दूरी से लाते हैं। अगर हम किसी आवेश को अनंत से ला रहे हैं, किसी आवेश को अनंत से लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं विभव। लेकिन जो विभवांतर होता है वो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच कार्य करता है। मान लो ये बिंदु ए है और यहाँ का क्या है, बिंदु बी है, तो इन दोनों के बीच कार्य करता है विभवांतर। तो ये इनमें मुख्य अंतर भी होता है, उनका जो मात्रक है वो दोनों का वोल्ट ही होता है। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैद्युत चालकत्व को परिभाषित करना है। एक चालक के पदार्थ की चालकता की हमें गणना करनी है। लंबाई हो जाएगा आपका एल का मान, क्षेत्रफल हो जाएगा ए का मान, प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर का मान। तो इसमें क्या निकालना हमें, वैद्युत चालकता की गणना करनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, रो का मान निकाल लेंगे। रो बराबर होता है आपका आर इंटू एल बटे ए। पहले हम इसका रो का मान निकाल देंगे, फिर जो रो का मान निकल कर आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यह है, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास दे रखा है, मोटाई इसकी 3 सेंटीमीटर है। इसकी हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चालक को यहाँ पर दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 फेरों वाली 300 ओम वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर हो जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का मान हमें निकालना है। अभी जो फेरों की संख्या है वो हो जाएगा आपका n का मान, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध r का मान, जो आपको समय दे रखा है वो हो जाएगा आपका डेल्टा t का मान। जो वेबर वाला मान है इसे हम लिख लेंगे, पहले वाले को φ1, दूसरे को लिख लेंगे φ2। φ2 में से φ1 घटाकर हम निकाल लेंगे डेल्टा φ। जब डेल्टा φ का मान निकल जाएगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर होता है -n डेल्टा φ बटे डेल्टा t। इस वाले सूत्र में लगाकर यहाँ से हम यहाँ पर हम v भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम e भी लिख सकते हैं। तो E बराबर -n डेल्टा φ बटे डेल्टा t में मान लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन अगर का क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको दे रखा है 92 यूरेनियम 238। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यहाँ से अल्फा कण क्या है, उत्सर्जित होता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर है तो हमें बल कितना लगेगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि जब किसी पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो जो नीचे वाला मान है इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, इसमें होती है 2 की कमी, और जो ऊपर वाला मान है इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसमें होती है 4 की कमी। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर होता है इलेक्ट्रॉन का दुगुना, तो 3.2 × 10⁻⁻16 हो जाएगा इस पे आवेश। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है हो जाएगा आपका r का मान, और हमें यहाँ से निकालना है बल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अब Q1 Q2 का मान आपका क्या हो जाएगा, Q1 की जगह लगा देंगे हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। और हाँ, आपका जो अल्फा कण पर होता है वो होता है आपका 3.2 गुणा 10 की घात -19, ये होता है अल्फा कण पर। तो Q1 का मान हो जाएगा, Q2 का मान ये हो जाएगा और बीच की दूरी आपकी ये हो जाएगी। कूलाम का नियम लगाकर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का हमें क्या करना है, व्यंजक स्थापित करके दिखाना है। आगे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, 5वें का क्वेश्चन है। एक कुंडली में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति अप्रत्यावर्ती धारा से 2 एम्पीयर की धारा 200 वाट शक्ति लेती है। तो कुंडली का हमें एक तो प्रतिरोध निकालना और एक निकालना हमें प्रेरक। प्रेरक को हम लिखते हैं L से। अब देखो ये तो हो जाएगा आपका V का मान, ये हो जाएगा आपका F का मान, ये हो जाएगा I का मान और ये हो जाएगा आपका P का मान। तो एक होता है आपका P बराबर VI, P बराबर VI, यहाँ से V का मान निकाल लेंगे, फिर हम लगा देंगे ओम का नियम, V बराबर IR। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, यूरेनियम दे रखा है हमको 235, नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम शॉर्ट में कैपिटल M से लिख लेते हैं, MEB भी लिख लेते हैं। और इसका जो मान होता है M का वो होता है आपका 10 की घात 6। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हम जूल बनाएंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। आगे आपको दे रखा है, एक आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 A2 से मापी गई धाराएं और हमें प्रतिरोध निकाल के दिखाना है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ले, इसमें क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में गिरता है, N का मान आपको दे रखा है, उत्तेजित करता है। तो हमें इसमें निकालना है, इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर के आरेख में हमें दर्शाना है और फोटोन की तरंग दैर्ध्य की हमें गणना करके दिखानी है। आगे आपको खंड दे रखा है, खंड नंबर ये, इसमें आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के। इसमें क्या रखा है, एक परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व के सूत्र का हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करके दिखाना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो इसके नीचे आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक वैद्युत परिपथ दे रखा है। इसमें क्या रखा है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को हमें यहाँ पर लिखकर दिखाना है। किरचॉफ के मुख्य 2 नियम होते हैं, उनको यहाँ पर लिख के दिखाना है। आगे क्या रखा है कि इसी में दे रखा है कि दर्शाए गए उपर्युक्त परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की हमें गणना करनी है। यानी कि इसी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो आपको किरचॉफ के नियम लिखने हैं और जो आपको डायग्राम दिखा रखा है इसमें हमें क्या करना है, प्रवाहित जो आपका प्रतिरोध है इसमें धारा का मान निकाल के दिखाना है। आगे आपको क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। वामर श्रेणी H अल्फा H बीटा और श्रेणी सीमा के तरंग दैर्ध्य की हमें गणना करके दिखानी है। अब आपको जो वामर श्रेणी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/λ बराबर r, ब्रैकेट में होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है वामर श्रेणी का। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें H अल्फा और H बीटा का मान निकालना है। तो n का मान पहले हम 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे 2, तो हमें H अल्फा और H बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें निकालना तीसरे में श्रेणी सीमा के लिए, तो श्रेणी सीमा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान रख देंगे अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। आगे इसी के अथवा में को क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। इसमें क्या रखा, हमें त्रिभुज के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करके दिखाना है। आगे हम क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है आपको, और आगे क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट प्रति मीटर, यह हो जाएगा आपका ई का मान। वैद्युत क्षेत्र में लंबवत चलता है 10 सेमी और 3.4 मीटर तक क्या होता है, विक्षेपित होता है। तो हमें क्या निकालना है, E/m का मान निकालना है। अब देखो ये तो हो जाएगा आपका V का मान, ये आपका V होता है वेग, ये जो मान है ये हो जाएगा आपका E का मान, और जो आपकी दूरी है ये हो जाएगा आपका R का मान, और ये हो जाएगा आपका D का मान, और हमें E/m का मान निकालना है। इसके अथवा को क्या रखा है कि द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हमें सूत्र का व्युत्पन्न करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खगोलीय दूरदर्शी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाना है। जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? अब देखो, जो खगोलीय दूरदर्शी होता है वो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है। इसके अथवा में को क्या रखा है? अथवा में दे रखा आपको कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण के व्यापक स्पेक्ट्रम का अपनी उत्तर पुस्तिका पर नामांकित चित्र बनाइए और प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य परिसर भी हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपका जो फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।